स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा और देखा होगा, आर्टिकल में कई आर्टिकल पब्लिश हो रहा है कि भारतीय नौसेना ने जहाज़ों ने जो है दक्षिण चीन सागर में अपनी तैनाती कर दी है। तो ये भारत ने अपनी तैनाती क्यों की है और वहाँ पे इस तैनाती का किस देश को लाभ मिलेगा और कौन सा देश इससे प्रभावित होगा, तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से बातें करेंगे और साथ ही साथ आपको हम इसके बारे में और भी कुछ जानकारियाँ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको नियमित रूप से आपको वीडियो मिलती रहें। इस चैनल पर आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि मारियाना गर्त, जो मारियाना ट्रेंच है, वो किस महासागर में स्थित है। आपका चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, दूसरा ऑप्शन है हिंद महासागर, तीसरा ऑप्शन है प्रशांत महासागर, चौथा ऑप्शन है आर्कटिक महासागर। सही उत्तर जो है कमेंट सेक्शन में कीजिए। सही उत्तर मैं दूंगा वीडियो के अंत में। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, द हिंदू का आर्टिकल है इंडियन नेवल शिप कंप्लीट डिप्लॉयमेंट टू साउथ चाइना सी। तो ये क्यों किया है भारत ने और किसके लिए किया है, आइए विस्तार में चर्चा करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि दक्षिण पूर्व एशिया एक प्रमुख ध्यान क्षेत्र है, क्योंकि भारत अपनी रक्षा निर्यात बढ़ाना चाहता है और कई देशों ने भारतीय सैन्य उपकरण खरीदने में रुचि दिखाई है। भारत एक्ट ईस्ट और आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन जो है, एशियान देश हैं, के केंद्र में रखते हुए हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपने समुद्री संबंधों को बढ़ा रहा है। इस कड़ी में भारतीय नौसेना के 3 जहाज विध्वंसक दिल्ली से बेड़े का जो टैंकर शक्ति और पनडुब्बी रॉकेट कॉर्वेट किल्तान ने नौसेना के पूर्वी बेड़े के तहत दक्षिण चीन सागर में संचालन तैनाती पूरी की है। इस दौरान ये जहाज सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस और ब्रुनोई के बंदरगाह पर जो है रुकेंगे। आइए देखते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और किसके लिए ये सब किया जा रहा है। चलिए कुछ मैप पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है एशिया का मैप और ये हमारा प्यारा भारत। आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये साउथ चाइना सी है और ये अपना इंडिया है। तो यहाँ से ये जो साउथ चाइना सी है, यहाँ पर जो है चाइना की इस समय दखल अंदाजी बहुत बढ़ रही है। और कई आर्टिकल्स में आप देख रहे होंगे कि ताइवान के खिलाफ जो है यहाँ पर चाइना की नेवी जो एकदम पूरी तरह इसको घेर के, इस पर मैं वीडियो बनाया हूँ, लिंक में आपको मैं दे दूंगा, वो भी वीडियो जाके आप देख सकते हैं कि चाइना की सेनाओं ने चारों तरफ से ताइवान को घेर के जो है ड्रिल किया है और वो कौन सी धमकी दी है और क्या दिया है, ये मैं एक वीडियो में बताया हूँ पूरी डिटेल में, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। उसी तरह ताइवान के साथ साथ यहाँ फिलीपींस और वियतनाम, यहाँ पर भी चाइना जो है अपना दावा करता है कि ये साउथ चाइना से पूरी तरह मतलब पूरी तरह चाइना का है। और इसको लेके कई देश जो है समस्या में आए हुए हैं और उसके चाइना को देखते हुए भारत ने अपनी यहाँ पे नेवल प्रेजेंस बढ़ा दिया और यहाँ पे अपनी जो ये यहाँ पर ये ऐसा बोलते हैं, नौसेना की पूर्वी बेड़े जो है ये वहाँ पर तैनात कर दिए हैं। यहाँ पे कॉर्वेट किल्तान को तैनात किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको कि पिछले सप्ताह एक और घटनाक्रम में कोची और भारत ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला का दूसरा संस्करण और भारत ऑस्ट्रेलिया नौसेना स्टाफ वाली वार्ता आयोजित की गई है। ऑस्ट्रेलियाई नौसैनिक के अनुसार समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए 8 पहलों पर सहमति बनी है। अप्रैल में भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र पहरेदार ने आसियान देशों की यात्रा भी की, जिसमें जो है उसने वियतनाम, फिलीपींस और ब्रुनोई का दौरा किया है। आईसीजी का फिलीपींस और वियतनाम के तटरक्षक बलों के साथ समुद्री सहयोग और समुद्री रक्षा बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन किया है। तो इन देशों के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हुए हैं, क्योंकि साउथ चाइना सी में जो प्रेजेंस बढ़ रहा है साउथ का, उसको जो है रोकने के लिए इन देशों का भारत का साथ होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं कि हम मैत्रीपूर्ण विदेशी देशों का दौरा कर रहे हैं ताकि अपने अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं को मेजबान देश की नौसेना के साथ साझा कर सके। जो रिटायर्ड एडमिरल राजेश धनखड़ जो है फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट के हैं, जो इस संचालन तैनाती का नेतृत्व कर रहे हैं।
यह तैनाती बढ़ती द्विपक्षीय साझेदारियों को मजबूत करने के लिए लंबे समय से नियमित प्रथा रही है। नौसेना ने कहा, दोनों देशों के साझा हित विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो है शांति और व्यवस्था बनाए रखने में। रियल एडमिरल धनखड़ ने 19 से 23 मई तक जो है फिलीपींस की यात्रा के दौरान कहा, इस यात्रा ने भारत और फिलीपींस की नौसेनाओं के बीच नौसैनिक सहयोग और अंतर संचालीय बढ़ाने पर चर्चा का अवसर प्रदान किया गया है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि दक्षिण पूर्व एशिया एक प्रमुख ध्यान क्षेत्र है, क्योंकि भारत अपने रक्षा निर्यातों को बढ़ाना चाहता है और कई देश ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, हेलीकॉप्टर, रडार आदि सहित भारतीय सैन्य उपकरण खरीदने में रुचि दिखाई है। सामान्य समुद्री खतरों के अलावा इस क्षेत्र में चीनी नौसेना की तेजी से बढ़ती उपस्थिति सभी देशों के लिए चिंता का विषय है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस जो क्षेत्र है यहाँ पर साउथ जो है चाइना जो है अपना प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिससे जो है एक मौका भारत के लिए ये बन रहा है कि ये भारत के जो रडार है, भारत के जो क्रूज मिसाइल्स हैं, हेलीकॉप्टर हैं, वो इनके सर्विलांस और इनके रक्षा के लिए काफ़ी सहयोग होगा और इसी दृष्टिकोण से भारत जो है उसमें अपना प्रेजेंस वहाँ पर दिखाने के लिए पहुँचा हुआ है। आपको बता दूं कि 24 मई को पनडुब्बी रोधी कॉर्वेट आईएनएस किल्तान वियतनाम को कैमरन बे में पर पहुंचा और वहां दोनों पक्षों के अंतर संचालीय और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए समुद्र में एक समुद्री साझेदारी अभ्यास किया। पिछले जुलाई में भारत ने स्वदेशी मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस किरपान को सेवा से हटाने के बाद वियतनाम को सौंपा। यह पहली बार था जब भारत ने किसी मैत्रीपूर्ण विदेश देश को पूरी तरह से चालू कॉर्वेट उपहार में दिया गया। जैसा कि मैं आपको बता दूं, यही वो जो है वियतनाम, यही जो ये शिप है वियतनाम को दिया गया है भेंट में। ये पहली बार है जो भारत देश ने जो है किसी देश को गिफ्ट के तौर पर जो है आईएनएस के किरपान जो है इन्होंने दिया है। और ये क्यों दिया है? क्योंकि इसके माध्यम से, जैसा कि मैं आपको बता दूं, वियतनाम आप देख सकते हैं यहाँ पर है, तो वियतनाम के पास उतनी बड़ी जो है आर्मी तो ऐसा तो नहीं है जो साउथ का मतलब जो चाइना का मुकाबला कर सके। तो भारत की तरफ से एक छोटा सा तोहफा था जो भारत और वियतनाम के संबंधों को और मजबूत करेगा और यहाँ पे भारत के प्रेजेंस को बढ़ावा देगा और इससे जो है चाइना को काउंटर करने में हमको बहुत मदद मिलेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण पहला कदम दोनों देशों के बीच समुद्री जानकारी साझाकरण समझौते का निष्कर्ष हुआ। एक आधिकारिक स्रोत ने कहा कि उन्होंने यह भी बताया कि नई दिल्ली ने अधिकांश क्षेत्रीय देशों और वैश्विक समुद्र सुरक्षा संरचनाओं के साथ ऐसे समझौते किए हैं कि यह क्षेत्र में विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए संयुक्त सुरक्षा प्रयासों को विस्तार देने के लिए मजबूत आधार स्थापित करेगा। स्रोत ने कहा कि विशेष रूप से समुद्री डकैत, समुद्र में सशस्त्र लूट, दक्षिण पूर्व एशिया में अशांत क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाली ड्रग और हथियारों की तस्करी, साथ ही साथ अवैध मानव प्रयास को दोनों देश जो है सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित कर सकते हैं। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है भारत की यहाँ प्रेजेंस बढ़ाने के लिए ये जो है शिप जो है दिया गया है वियतनाम को। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही है। बाकी इस रिपोर्ट पर कोई और प्रोग्रेस आती है तो उसके लिए मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा ये था कि मारियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा प्रशांत महासागर में। आपका ऑप्शन नंबर 3 प्रशांत महासागर में। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरे स्टडी IQ वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए मेरा आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।